हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणपण पे नॉलेज। तो दोस्तों आज हम देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में आप ज्वाइंट अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। तो ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे पहले मैं वो आपको बता देता हूं। तो जितने भी व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उन सभी व्यक्ति की एक एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और अब आपको क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके किसी भी ब्रांच में जाके आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, आसानी से वो आपको दे देंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है और इस फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं बैंक में या ब्रांच में। ओके। और यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, ब्रांच का नाम जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। मान लीजिए विकासपुरी जा रहे हैं या तिलक नगर ब्रांच में अकाउंट खुलवा रहे हैं, जहाँ पे भी खुलवा रहे हैं उसका नाम लिख देना है आपको। फिर आप कौन सा अकाउंट खुला रहे हैं, जैसे मैं सेविंग अकाउंट खुला रहा हूँ तो सेविंग अकाउंट के आगे टिक कर दिया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप टर्म डिपॉजिट बोले तो फिक्स डिपॉजिट खुला रहे हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट पे टिक कर सकते हैं। मतलब जौन सा भी अकाउंट खुलवाना है उसके सामने आपको टिक कर देना है। ओके। तो आइए अब नाम पूछा जा रहा है तो आपको नाम लिख देना है अपना, फिर एक स्पेस छोड़ देनी है, थोड़ा सा जगह छोड़ देना है और फिर यहाँ पे अपनी कास्ट लिख देनी है या सरनेम लिख देना है। ओके। तो फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम आ गया ऊपर, ठीक उसी तरीके से सेकंड एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा सेकंड वाले पे। ठीक है, जैसे जैसे इधर लिखा हुआ वैसे वैसे आपको भरना है। फर्स्ट के सामने फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड के सामने सेकंड एप्लीकेंट। ओके। तो अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, बोले तो जन्म तिथि आपकी क्या है, यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। सबसे पहले आपको डेट लिख देनी है, दिन लिख देना है, फिर आपको महीना बोले तो मंथ लिख देना है, फिर ईयर जो भी आपका ईयर है, साल है 2024 2003 जहाँ पे जब भी आपका जन्म हुआ है तो वो आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ठीक उसी तरीके से सेकंड वाले पे दूसरे एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर दे देना है, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट एप्लीकेंट का, सेकंड वाले में सेकंड एप्लीकेंट का। और यहाँ पे कस्टमर आईडी आपके पास नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना है। ओके। तो आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है। ऑक्यूपेशन बोले तो आप कहाँ बिजी हैं, क्या काम क्या करते हैं आप, ये पूछा जा रहा है। तो जो भी आप काम करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टार लगा हुआ है तो एक स्टार यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपको देख के भरना है। अगर इसमें से आपका कोई काम नहीं है तो आप यहाँ पे अदर कर सकते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड में टिक कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे अगर आप कोई अपना लकड़ का काम करते हैं या वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, कोई ऐसा काम जो आप अपना काम करते हैं या अपनी जॉब करते हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देंगे। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं करते या कोई ऐसा काम है जो आप नहीं बता पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अदर लिख देना है। ठीक है। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ पे टिक कर सकते हैं, स्टूडेंट है स्टूडेंट लिख सकते हैं, मतलब जैसा भी है आप लिख सकते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिख दिया। अब यहाँ पे स्टेटस, स्टेटस बोले तो अब क्या है, मतलब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपको ये जो 2 स्टार दिख रहे होंगे तो ये 2 स्टार यहाँ पे भी है, तो इस वाले कॉलम से आपको देख के भरना है। तो यहाँ पे आपको जर्नल ही मिल जाता है, अदर जर्नल। ठीक है, क्योंकि आप माइनर है नहीं, सीनियर सिटीजन है नहीं, स्टाफ है नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एक स्टाफ भी नहीं है, पेंशन वाला भी नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल। तो यहाँ पे आपको जर्नल ही लिख देना है। ओके। तो एनुअल इनकम, तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है बोले तो साल में आप कितना पैसा कमा लेते हैं वो यहाँ पे लिख देना है आपको। तो इसको अभी छोड़ देना है कि एप्लीकेंट का रिलेशन वगैरह। तो नेशनैलिटी यहाँ पे आपको इंडिया कर देना है और फादर नेम जो भी आपके फादर का नाम है वो लिख देना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एप्लीकेंट की बोले तो पहले व्यक्ति की डिटेल ऊपर भर ली, तो सेकंड वाले में सेकंड व्यक्ति की डिटेल भर लेनी है। जैसे मैंने बोला था ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टेटस क्या है, जर्नल है, पैसा कितना कमा लेते हैं साल में 2 लाख करीब कमा लेते हैं, नेशनैलिटी इंडियन, और फादर का नाम क्या है, राजपाल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भर लेना है। तो आइए अब नीचे चल देते हैं। तो अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ द गार्जियन भरना है। अगर आप 18 साल से उम्र आपकी ज़्यादा है तो आपको ये छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ओके। तो आइए नीचे चलते हैं अब। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस मोड में आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरीके के मोड मिल जाते हैं, एक तो आइदर और सर्वाइवर, जॉइंटली, एनीवन। ठीक है, और एक ये भी मिल जाता है फॉर्मर और सर्वाइवर, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें मेन 3 ही होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जॉइंटली के बारे में बता देता हूँ। तो जॉइंटली में क्या होता है, मान लीजिए आपने दोनों व्यक्ति में अपना अकाउंट खुलवा लिया है और अब बैंक से आपको पैसे लेने जाने हैं, तो जब तक आप दोनों व्यक्ति एक बैंक में नहीं जाएंगे तब तक वो बैंक वाला आपको पैसे नहीं देगा। ठीक है, और आइदर और सर्वाइवल में क्या होता है, मान लीजिए
आप ये दोनों व्यक्ति हैं, तो दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी अगर बैंक में जाके पैसे मांगता है तो पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है आइदर और सर्वाइवल में होती है, और जॉइंटली में क्या होती है, जब तक दोनों व्यक्ति नहीं जाके किसी बैंक में पैसे मांगते तब तक आपको पैसा नहीं मिलने वाला, या एक चेक में दोनों व्यक्ति के सिग्नेचर नहीं हो जाते जब तक, तब तक वो चेक वैलिड नहीं माना जाएगा, या तब तक वो चेक पास नहीं होगा, उस चेक से आपको पैसे नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों व्यक्ति की सहमति से ही पैसे निकले तो आप यहाँ पे जॉइंटली के ऊपर टिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति भी जाके बैंक से पैसा निकाल ले तो आपको यहाँ पे आइदर और सर्वाइवर पे टिक कर देना है। ओके, तो एनीवन और सर्वाइवर किस लिए होता है, जब दो से ज़्यादा व्यक्ति, बोले तो 3 व्यक्ति अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो एनीवन और सर्वाइवर पे टिक किया जाता है, और ये एनीवन सर्वाइवर बिल्कुल एनी आइदर और सर्वाइवर की तरह ही होता है, बस इसमें 3 व्यक्ति अकाउंट खुलवाते हैं। ओके, तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ से आप पूछे जा रहे हैं आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, तो फैसिलिटी में आपको चेकबुक चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, तो इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर टिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर सकते हैं। ओके, तो जो जो चाहिए आपको टिक कर लिया। तो यहाँ पे अब पूछा जाएगा आपको पासबुक चाहिए या पोस्ट, जो आपको स्टेटमेंट है, बैंक की स्टेटमेंट है, वो आपको कैसे चाहिए, पासबुक में प्रिंट हो या आपके घर में पोस्ट से आए या ईमेल पे आपको भेज दी जाए, तो जैसे भी चाहिए आप बता सकते हैं। पासबुक पे अगर आप टिक करते हैं तो आपको बाकायदा पासबुक बैंक में लेके जाना होगा और पासबुक पे प्रिंट करानी पड़ेगी, तो आपकी एंट्री वगैरह हो जाएगी। ओके, तो अब दूसरा ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट का, तो पोस्ट में अगर टिक करते हैं तो पोस्टमैन आएंगे आपके, हर महीने आएंगे या 4 महीने बाद आपको पोस्टमैन आएगा और आपको स्टेटमेंट देके चला जाएगा। ओके, और ईमेल पे क्या होता है, आपकी ईमेल पे हर महीने या हर क्वार्टरली, बोलो तो 4 महीने बाद आपकी ईमेल पे स्टेटमेंट भेज दी जाएगी। तो जो भी चाहिए आपको तो वो कर सकते हैं। अगर आप पासबुक पे टिक करते हैं तो आपको इन दोनों पे टिक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप जैसे पोस्ट में टिक करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको महीने में स्टेटमेंट चाहिए या 4 महीने में स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप पासबुक पे टिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत हो पड़ेगी स्टेटमेंट की या, तो आप जाके एंट्री करा सकते हैं और आपको आराम से आपकी एंट्री वगैरह मिल जाएगी। तो इस पे हमने इंटरनेट बैंकिंग भर दिया, डेबिट कार्ड हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डेबिट कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या रहना चाहिए, तो आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे रोहित है तो एक स्पेस दे के आपको अपना सरनेम लिख देना है, मतलब जो भी आप डेबिट कार्ड के ऊपर अपना नाम रखना चाहते हैं आपको वो नाम लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे ही फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए लिख देना है पहले वाले पे, सेकंड एप्लीकेंट के लिए सेकंड वाले पे लिख देना है। तो आइए अब नीचे चलते हैं हम। तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है रेजिडेंट एड्रेस। रेजिडेंट एड्रेस बोले तो कि आप रहते कहाँ पे हैं, उस चीज़ का एड्रेस मांग रहे हैं आपसे, तो आपको अपना एड्रेस दे देना है। जैसे यहाँ पे फ्लोर नंबर और ब्लॉक नंबर लिखा है तो आपको अपना हाउस नंबर, फ्लोर नंबर वगैरह दे देना है, जैसे मैंने दे दिया ब्लॉक बी ब्लॉक हाउस नंबर 38। तो इस तरीके से आपको दे देना है। यहाँ पे स्ट्रीट लोकेलिटी पूछी जा रही है, तो जो भी आपके घर के सामने रोड है उस रोड का नाम लिख देना है। अगर आपके घर के सामने कोई सही सी रोड नहीं है या कोई फेमस रोड है आपके घर के आसपास तो उस फेमस रोड का नाम लिख देना है। जैसे मेरे घर के आसपास रिंग रोड है तो मैंने रिंग रोड लिख दिया है, और लोकेलिटी तो जो भी आपकी लोकेलिटी है वो आपको बता देनी है। मेरी तिलक नगर है तो मैंने यहाँ पे तिलक नगर लिख दिया। ओके, तो आपको रोड का नाम लिख के कोमा लगा के तिलक नगर लिख देना है, जो भी आपकी लोकेलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी पूछी जा रही है, तो सिटी मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दी। यहाँ पे स्टेट एंड कंट्री, तो स्टेट तो मेरी दिल्ली है, दिल्ली लिख दी, कंट्री मेरी इंडिया, इंडिया लिख दी। ओके, तो यहाँ से आपको पिन कोड पूछा जा रहा है, आपको अपना पिन कोड बता देना है। टेलीफोन नंबर या फैक्स नंबर, अगर आपके पास कोई भी नंबर है तो आप दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर या फैक्स नंबर। अगर नहीं है तो आप कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दे देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी भी अपनी दे देनी है। ओके, तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए एड्रेस भरा, ठीक उसी तरीके से आपको सेकंड एप्लीकेंट का एड्रेस भी भर देना है। बोले तो जो दूसरा व्यक्ति है जो आपके साथ अकाउंट खुलवा रहा है उस व्यक्ति का भी अपना एड्रेस डाल देना है पूरा, जैसे जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेंट का डाला। और अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है, मान लीजिए ये यहाँ पे तो आप रहते हैं, कोई दूसरा गांव का एड्रेस या और कोई भी एड्रेस, तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दूसरा एड्रेस नहीं है तो आप इन दोनों ही कॉलम को छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। और अगर आपके पास एड्रेस है तो आपको क्या करना है, एड्रेस डाल देना है, और उसके साथ अब एड्रेस डाल दिया तो आपको एक प्रूफ भी लगाना पड़ेगा, जैसे कोई बिजली का बिल होता है तो वो एज अ प्रूफ में आप पीछे लगा सकते हैं। ओके, एड्रेस प्रूफ में। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है
अदर इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या पूछी जा रही है, एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या है, अगर आपने 10th पास नहीं की है, 9th तक पढ़े हैं, 8वीं तक पढ़े हैं, 7वीं तक पढ़े हैं, मतलब जहाँ तक भी पढ़ी है, बस 10th पास नहीं की है, 10th से नीचे नीचे हैं, तो आपको फर्स्ट वाले पे टिक कर देना है। और अगर आपने 10th पास कर ली है तो SSC में, जो कि फर्स्ट वाला कॉलम है, उस पर टिक कर देना है। और अगर आपने 12th पास कर ली है तो HSC में टिक कर देना है आपको। और अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपको ग्रेजुएट पे टिक कर देना है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे टिक कर देना है। ओके, तो आइए अब नीचे चलते हैं। अब एनुअल इनकम, मंथली इनकम पूछी जा रही है। बोले तो आप महीने में कितना कमा लेते हैं, तो जितना भी आप कमा लेते हैं, अप टू 5,000 तक कमा लेते हैं, 5 से 10,000 तक कमा लेते हैं, जो भी कमा लेते हैं आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो बाकी आप ये सब छोड़ दीजिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है भरने की हमें, क्योंकि ना ही हमारा बिजनेस है, ना ही हम कोई प्रोफेशनल है, तो ये सब आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ देना है। यहाँ पे बस फर्स्ट वाले पे आपको टिक ज़रूर कर देना है, जैसे कि मैंने आगे कर रखा है। तो अब आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट के एक सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के, जो भी दूसरा व्यक्ति अकाउंट खोल रहा है आपके साथ, उसके सिग्नेचर करवा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन बोले तो अगर आपके मम्मी पापा भाई बहन या आपके दोस्त का या अंकल का किसी का भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से ही है और उस अकाउंट को 6 महीने हो चुके हैं, तो आप उनके अकाउंट की डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी भाई बहन या किसी का भी अकाउंट नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर है तो आपको कैसे देना है वो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा है। आपको उनका नाम लिख देना है, उनका एड्रेस लिख देना है, उनका पिन कोड लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देनी है, उनका नंबर भी लिख देना है। फैक्स नंबर है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली छोड़ सकते हैं। और उनका जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर लिख देना है। अकाउंट उनका कब खुला था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वो आपको लिख देना है। कस्टमर आई डी उनके पासबुक में मिल जाएगी, अगर है तो दे दीजिएगा। ब्रांच नेम, किस ब्रांच में उनका अकाउंट है, विकासपुरी ब्रांच में है, तिलक नगर ब्रांच में है, सुभाष नगर ब्रांच में, जो भी ब्रांच में है वो लिख देना है आपको। और सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है वो लिख देना है। मेरा सेविंग लिख दिया है। और उनसे एक सिग्नेचर करा देने हैं। और यहाँ पे आपको उनका नाम लिखवा देना है, जैसे कि ये लाइन देख रहे हैं। और यहाँ पे कितने साल से आप उनको जानते हैं वो लिख देना है, 5 साल 10 साल, जो भी जितने भी साल से आप जानते हैं लिख देना है। अगर अकाउंट है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली छोड़ दीजिए, इसको ज़रूरी नहीं है कि भरना ही है। ओके, तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे एक प्यारे से अपने सिग्नेचर कर देने हैं सॉरी। और यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो लगा देनी है, पासपोर्ट साइज़। ओके, तो जो भी दूसरा एप्लीकेंट है, सेकंड एप्लीकेंट, उसको अपने नाम लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है और एक फ़ोटो लगा देनी है, ठीक है। तो आइए अब नीचे चलते हैं हम लोग। तो गाइस अब बात आ जाती है नॉमिनेशन की। जैसे अगर आपकी कभी बाय चांस डेथ हो जाए, तो आपकी डेथ के बाद, आपके मरने के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है वो पैसा किस व्यक्ति को मिलेगा ये आप बैंक को बताते हैं, ठीक है। मरने के बाद आप ये नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ पहले ही कर देनी होती है, ठीक है। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है। मान लीजिए दो एप्लीकेंट है, बोले तो 2 जॉइंट अकाउंट है, तो जितने भी जॉइंट अकाउंट है, जैसे रोहित शर्मा लिख दिया, फिर यहाँ पे रानी शर्मा आ जाएगा जो इनके साथ में अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उन दोनों का नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जिस भी ब्रांच का है वो ब्रांच लिख देना। विकासपुरी ब्रांच में खुलवा रहे थे हम, तो विकासपुरी ब्रांच लिख देंगे हम। यहाँ पे आपको इसे खाली छोड़ देना है, इसको भी आपको खाली छोड़ देना है, इसको भी खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये क्या डिस्टिंग्विश नंबर बोले तो अकाउंट नंबर, तो आपको अकाउंट नंबर अभी तक मिला नहीं है, तो इसलिए आपको खाली छोड़ देना है। तो सेविंग अकाउंट आप डाल सकते हैं, डालने का मन है तो, वरना इसे भी खाली छोड़ दीजिए, बैंक वाले खुद भर लेंगे। तो नेम ऑफ नॉमिनी, तो जो भी नॉमिनी है उसका नाम लिख देना है यहाँ पे आपको। अब एड्रेस ऑफ नॉमिनी, तो जो भी उनका एड्रेस है वो लिख देना है। और उनके साथ रिलेशन क्या है, मान लीजिए हमारे फादर हैं तो फादर लिख दिया है, तो अगर आपके भाई हैं तो भाई ब्रदर लिख सकते हैं, मम्मी है तो मम्मी लिख सकते हैं। उनकी एज क्या है, जो भी उनकी एज है आप एज लिख दीजिएगा। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो अब बोला जा रहा है क्या नॉमिनी का नाम आप पासबुक में शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं पासबुक में तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले या पासबुक पे उनका नाम प्रिंट हो एज ए नॉमिनी, तो हम यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दिखे तो आप यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है और प्लेस लिख देना है।
तो अब यहाँ से आपको फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन मांगी जा रही है और एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। तो फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन बोलते हो डॉक्यूमेंट टाइप, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड लिख सकते हैं, पैन कार्ड का नंबर लिख सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी बोले तो आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होती है वो पैन कार्ड इशू करती है, तो आपको आईटी डिपार्टमेंट लिख देना है। इशू डेट, पैन कार्ड के ऊपर आपको इशू डेट मिल जाएगा और कहाँ पे बना है आपका पैन कार्ड, दिल्ली में बना है, मुंबई में बना है, जहाँ से भी आपने अपना पैन कार्ड बनवाया है वो प्लेस लिख देनी है। जैसे मैंने लिख दी है दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो एड्रेस प्रूफ में मैंने आधार कार्ड दे दिया, तो आधार कार्ड लिख सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर लिख सकते हैं। अब इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, बोले तो आधार कार्ड बनाता कौन है, UIDAI, बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो बनाती है, आपको भी UIDAI लिख देना है। और कब बना था, बोले तो इशू कब हुआ था आपका आधार कार्ड, वो आपको आधार कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। और आधार कार्ड बना कहाँ से था, दिल्ली, मुंबई, जहाँ से भी आपका बना था वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। मेरा दिल्ली से बनाया तो मैंने दिल्ली लिख दिया है। तो आपको नीचे आ जाना है, ये सब आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरना, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं भरना, ठीक है। तो कैसे भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी आपको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी में ट्रांजैक्शन राइट के ऊपर टिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग से आप ट्रांजेक्शन कर सकें तो टिक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते कि इंटरनेट बैंकिंग से कोई ट्रांजेक्शन कर सके तो आप व्यू ओनली पे टिक कर सकते हैं। तो मेरी मानिएगा तो ट्रांजेक्शन राइट पे आप टिक कर दीजिएगा। तो ऑनलाइन बोले तो इंटरनेट बैंकिंग की और अदर फैसिलिटी, NEFT वाली फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप टिक कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से टिक कर दीजिए क्योंकि इन फ्यूचर आपको काम आ सकता है। तो यहाँ पे बोला था ट्रांजैक्शन अलर्ट और मोबाइल नंबर, तो आप चाहते हैं कि अगर कभी भी इंटरनेट बैंकिंग की जाए या उससे पैसे भेजे जाएँ या आए तो आपके SMS पे बोले तो मोबाइल नंबर पे आपको एक मैसेज आ जाए और अलर्ट आ जाए तो आप इधर यस कर सकते हैं। क्योंकि अगर पैसे कटते हैं या आते हैं तो आपको पता चल जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे कि भाई पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप प्रेफरेंस ID बोले तो आप जो ईमेल इंटरनेट बैंकिंग की आप क्या ID देना चाहते हैं, तो जो भी आप यूज़र ID देना चाहते हैं कि आपके यूज़र ID ये होना चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़र ID लिख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए, यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के लिए। तो ये यूज़र ID आपको तब मिलेगी जब अवेलेबल होगी। अगर अवेलेबल नहीं होगी तो बैंक वाले जो हैं इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं जो भी अवेलेबल होगी यूज़र ID। ओके, तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और आपको बताना है कि क्या आपका जो इंटरनेट बैंकिंग की पासवर्ड और यूज़र ID है अलग अलग हो या सेम हो। अगर सेम करना चाहते हैं तो आप नो पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं अलग अलग हो तो आपको येस पे टिक कर देना, जैसे कि मैंने कर दिया। और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट पे फर्स्ट एप्लीकेंट के सिग्नेचर करा देते हैं, सेकंड एप्लीकेंट के सेकंड एप्लीकेंट के सिग्नेचर करा देने हैं। ओके, और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है, जो भी आपकी डेट है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं उस दिन की डेट लिख देनी है। तो गाइस इसी के साथ आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।